नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है विवेक आई टीवी में। दोस्तों आज फिर से हमारे साथ हैं सिद्धांत और आज हम लोग चर्चा करेंगे पीएमआरएफ के बारे में, प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप। उसके बारे में ये डिटेल जानकारी देंगे, क्या प्रोसीजर था और इंटरव्यू में क्या पूछा गया था इनको, और सारा चीज ये डिटेल में बताएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए लास्ट तक और देखते हैं आज का इंटरव्यू। सबसे पहले तो आपका फिर से स्वागत है टीवी में। धन्यवाद। और आज का पहला क्वेश्चन, ये पीएमआरएफ स्कीम क्या है? देखिए, पीएमआरएफ स्कीम एक्चुअली एक डायरेक्ट पीएचडी स्कीम है। आप मतलब बीटेक वाले अप्लाई कर सकते हैं, एमटेक वाले अप्लाई कर सकते हैं, इवन पीएचडी फर्स्ट ईयर तक भी अप्लाई कर सकते हैं। बीटेक से 3 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं पीएमआरएफ में। इसमें क्या होता है, आपका बेसिकली पीएचडी का कोर्स मिलता है और इसमें मतलब स्टाइपेंड वगैरह काफी अच्छा देते हैं। अराउंड 70,000 पहले साल के लिए, 75 सेकेंड साल के लिए, 80 फिर 85 ऐसे करके बढ़ता रहता है ऐसा। तो ये काफी लुक्रेटिव स्कीम है जो कि मतलब इंडियन गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस किया है ब्रेन ड्रेन को प्रिवेंट करने के लिए कि मतलब स्कॉलर्स कुछ अच्छे स्कॉलर्स मिले। हाँ, अच्छे स्कॉलर्स कुछ मिले हैं जो कि इंडिया में रह के फर्दर रिसर्च कंटिन्यू करें। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कि जो पीएमआरएफ के लिए जाना चाहते हैं तो क्या मतलब प्रोसीजर है और क्या क्राइटेरिया है उनके लिए? देखिए, पहले तो आप मतलब CFTI जो है सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूट, IIT, NIT, ट्रिपल IIT, कुछ ट्रिपल IIT, IIEST, ये सब जो CFTI है उनमें पॉइंटर का एक क्राइटेरिया है। बाकी गेट्स को कंपलसरी नहीं है। पॉइंटर का NIT के लिए 8.5 है, IIT के लिए 8.0 है। वैसे मतलब वेरी करता रहता है। और बाकी जो दूसरे इंस्टीट्यूट है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, उनके लिए आपको गेट स्कोर का एक क्राइटेरिया रहता है कि एक पर्टिकुलर गेट स्कोर से ज्यादा होगा तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और फिर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो लोग बीटेक प्राइवेट में करके फिर IIT में एमटेक कर रहे होंगे, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यानी कि आप ये नोट कर लीजिए कि जो सेंट्रल फंडेड इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे IIT, NIT, ट्रिपल IIT वगैरह होते हैं, तो उनका गेट स्कोर जरूरी नहीं है उनके लिए। और जो प्राइवेट्स हैं उनके लिए गेट स्कोर जरूरी। तो ये आपका क्लियर हो जाना चाहिए। और आप क्या बता रहे थे? फर्दर आपको अगर देखना है कि क्या क्राइटेरिया एग्जैक्टली देखना है, आप मतलब उसके साइट पे जाके देख सकते हैं pmrf.in। और मैं साइट का लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से चेक कर लीजिएगा। तो ये जो पीएमआरएफ प्रोग्राम है ये साल में 2 बार होता है। एक अप्रैल में आपका फॉर्म आता है और मई में इंटरव्यू हो जाता है, और एक नवंबर में फॉर्म आता है और दिसंबर में इंटरव्यू होता है। दोनों फेज में आप किसी में भी एक अप्लाई कर सकते हैं अप टू 3 इयर्स आपका। तो ये पहला आपका स्टेप जो है वो रिसर्च प्रपोजल सबमिट करना पड़ता है। वो मेन है, बाकी बहुत कुछ डिटेल्स भरना पड़ता है, लेकिन मेन उसमें रिसर्च प्रपोजल है। और वो जो रिसर्च प्रपोजल है वो 1000 वर्ड्स में होना चाहिए, वो वर्ड लिमिट है उसका। और एक 100 वर्ड्स में आपको मतलब एब्स्ट्रैक्ट टाइप का लिखना पड़ता है उसके बारे में। तो पहले रिसर्च प्रपोजल क्या है ना, आप पीएचडी में क्या करना चाहते हैं वो उस पे बेस करके आप एक इंडिजिनस आइडिया, अपने मन से एक आइडिया देंगे। ये जो है कहीं से उठाया हुआ नहीं होगा, मतलब प्लेगरिज्म उनका चेक होता है। प्लेगरिज्म तो प्लेगरिज्म ज्यादा होता है तो रिजेक्ट कर देते हैं लोग। तो आप अपने से सोच के आप हेल्प ले लीजिएगा अपने पीएचडी कोई किसी को जानते हैं या फिर कोई टीचर जो कि उस फील्ड में काम कर रहे हैं, उनको कुछ आइडिया होगा। सबसे मतलब कांटेक्ट करके आप मिलके एक SOP, एक रिसर्च प्रपोजल ऐसे लिख सकते हैं। और रिसर्च प्रपोजल में पूरा मतलब आपका दिखना चाहिए कि आपका एप्लीकेशन क्या है, ये जो चीज आप दे रहे हैं। पीएमआरएफ में क्या है ना, वो जो मतलब कंट्री का जो फ्रंटियर एप्लीकेशंस है उसमें ज्यादा फोकस करते हैं कि पूरा मतलब देश का कोई अच्छा एडवांटेज हो देश को आपके रिसर्च से। वैसा प्रपोजल्स यूजुअली प्रिफर करते हैं वो लोग। और आप जो एप्लीकेशंस में रिसर्च को मतलब टॉपिक के बाद आप हाईलाइट कीजिएगा कि एप्लीकेशन क्या है, क्या नीड था रिसर्च का, मतलब ऑलरेडी हो चुका है तो क्यों करना है।
तो कुछ नया करना है ना, तो उसको हाईलाइट कीजिएगा कि ये है, लेकिन ये प्रॉब्लम है इसमें, तो मैं इस प्रॉब्लम को मैं ठीक करना चाहता हूँ, ये आप बोलिएगा। और फिर आप मतलब पूरा डिटेल में जाइएगा कि क्या क्या आप करना चाहते हैं, मतलब लिखिएगा, टेक्निकल डिटेल्स पूरा दीजिएगा, क्योंकि वो लोग PMRF जो सिलेक्शन कमेटी रहता है वो आपका ये जो रिसर्च प्रपोजल का जो टेक्निकल चीज रहता है उसी को देख के वो आपका एनालिटिकल स्किल्स मेजर करते हैं कि कितना आप सोच पा रहे हैं, वो सब मेजर करते हैं। अच्छा, शॉर्ट लिस्टिंग सारा क्राइटेरिया देख के होता है या फिर जो आपका रिसर्च प्रपोजल रिसर्च प्रपोजल देख के ही होता है, बाकी वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपका, वो जो पॉइंटर वगैरह वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ये रिसर्च प्रपोजल जो है वो शॉर्ट लिस्टिंग उसी से ही होता है, सिलेक्शन कमेटी शॉर्ट लिस्ट करता है। तो आप उसमें पूरा मतलब आपका दिखना चाहिए कि लिटरेचर सर्वे भी आपने किया है, रेफरेंसेस वगैरह देना आपका, अगर आपका कोई पेपर भी पब्लिश हुआ है या फिर पब्लिश होने जा रहा है, मतलब रिव्यू में है, फिर भी आप उसको मेंशन कर दीजिएगा, ताकि वो मतलब आपका एक अच्छा प्लस पॉइंट एक हो सकता है आपके लिए दूसरे कैंडिडेट्स के कंपेरिजन। तो ये सब आप लिखिएगा, अच्छे से लिटरेचर रिव्यू एक कीजिएगा, मतलब टॉपिक के बारे में आपको अच्छे से मतलब नॉलेज होना चाहिए, तभी आप एक अच्छे से लिख सकते हैं। तो आप टाइम लीजिए, डेडलाइन मतलब उसका स्टार्ट होने का इंतजार मत कीजिए एप्लीकेशन का, उससे बहुत पहले आप प्रिपेयर करके पहले से रिसर्च प्रपोजल लिखिए। एटलीस्ट 1 महीना लगेगा रिसर्च प्रपोजल आपको एक बहुत अच्छा रिसर्च प्रपोजल लिखने में, एटलीस्ट 1 महीना लगेगा। तो उतना आप मतलब पहले से प्रिपेयर करके रखना चाहिए। तो जैसे इंटरव्यू के लिए गए आप, तो उसके लिए क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए पहले से? देखिए, इंटरव्यू के लिए मेरा रिसर्च प्रपोजल मैंने पहले देखा, अपने से जज किया कि वो जो मेरा रिसर्च प्रपोजल किस ब्रांच में है, मतलब मैकेनिकल के भी तो मतलब थर्मल है, प्रोडक्शन है, डिजाइन है, ये सब मेरा थर्मल में था मोस्टली, तो मैं थर्मल प्रिपेयर किया। थर्मल में थर्मोडायनेमिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स ये सब प्रिपेयर करके गया था, हीट ट्रांसफर ये सब प्रिपेयर करके गया था अच्छे से। मतलब पूरा जो भी आपका स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है ना, उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, मतलब पूरा कॉन्सेप्ट आपको जैसे मिल जाना चाहिए। ये फॉर्मूला याद करके कुछ नहीं होगा, लेकिन बेसिक जो मतलब आपका नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन हुआ या आपका यूलर्स इक्वेशन, बर्नौली इक्वेशन, ये सब का मतलब याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये तो मतलब इसी से ही सब कुछ आया है, तो ये अच्छे से आपको जानना पड़ेगा। मेरे को स्पेशली नेवियर-स्टोक्स में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा था, क्योंकि मैंने उसको बोला था मेरे रिसर्च प्रपोजल में, इसीलिए नेवियर-स्टोक्स से बहुत क्वेश्चन आया था मेरे को, बहुत डिटेल्ड क्वेश्चन आया था। तो आप पहले से वो सब प्रिपेयर करके जाइएगा। और बाकी थोड़ा बहुत आप बेसिक मैथ्स आपको आना चाहिए। ऐसे नहीं बोलेंगे वहां पे कि आप मतलब एक ओडी सॉल्व कर लो, आपका अप्रोच देखेंगे। आपको मान लीजिए एक ओडी सॉल्व करने भी दे दिया, तो फिर भी आपका अप्रोच देखेंगे कि कैसे आप टैकल कर रहे हैं प्रॉब्लम। मेरे को सिमिलरली एक मैथ्स का प्लॉटिंग क्वेश्चन सिंपल दिया था, sin स्क्वायर x into cos x, उसको प्लॉट करना था, मैक्सिमम याद करना था। तो बस अप्रोच देखे फिर मतलब बोले ओके फाइन, बोल के छोड़ दिए थे। तो मैथ्स का पक्का 1-2 क्वेश्चन आएगा, और आपका रिसर्च प्रपोजल पे डिपेंड करता है कि आप अगर मैथमेटिकल बेस्ड काम को दिखा रहे हो तब पक्का मैथ्स से और भी ज्यादा क्वेश्चन आएगा। तो ये तो बस मैकेनिकल का मैंने बोला कि मेरा थर्मल में था, इसलिए बाकी डिजाइन, प्रोडक्शन सबका अलग अलग है। और अगर दूसरे ब्रांच के जो जाना चाहते हैं, ये तो अपना मैकेनिकल के बता रहे हैं, तो वो भी इस बेसिस पे अपना फाइंड कर सकते हैं जी। प्रोसीजर तो सेम ही होता है। हाँ, प्रोसीजर तो सेम ही होता है। आप फाइंड कीजिए, 18 अलग अलग डिसिप्लिन है मैकेनिकल को मिला के 18 डिसिप्लिन है। तो सबका मतलब कुछ अलग अलग तरीका रहता है। जैसे कि कुछ लोग मेरे थे वहाँ पे पहचान के जो कि इंजीनियरिंग डिजाइन में आए थे, उनको बहुत प्रैक्टिकल बेस्ड पूछ रहे थे क्वेश्चन, मतलब डिजाइन को लेके बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ रहे थे। और कुछ लोग मतलब जिनका मैथमेटिक्स, कुछ डिजाइनिंग मतलब मेटलर्जी वाले थे, उनको मतलब एफईएम से कुछ पूछा जा रहा था, क्योंकि वो लोग कुछ डिजाइनिंग के थे, मतलब बोल रहे थे कुछ रिसर्च प्रपोजल में ऐसा, तो उनको एफईएम से पूछा जा रहा था। तो सब्जेक्ट वाइज आपका डिपेंड करता है प्रपोजल पे। लेकिन मेरे पैनल में ऐसा था, लेकिन दूसरे पैनल में ऐसे भी हो रहा था कि फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पे ज्यादा ध्यान दे रहे थे। वो मतलब रिसर्च प्रपोजल समझाने के लिए तो पक्का बोला जाएगा, लेकिन फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो है उस पर ज्यादा मतलब पूछ रहे थे कि ये जानते हो कि नहीं, वो जानते हो कि नहीं, ऐसा पूछा जा रहा था। तो वो भी हो सकता है, आपका पैनल टू पैनल वेरिएशन रह सकता है। हाँ, एक क्वेश्चन ये है कि जैसे 200 लोग लगभग शॉर्टलिस्ट होके जाते हैं,
उसके बाद वहाँ पे 20-25 अराउंड फाइनल सिलेक्ट होते हैं। तो वहाँ पे आपको मतलब कैसे दिखाना होता है कि मैं ही बेहतर हूँ और औरों से, ताकि आप फाइनल सिलेक्ट में आ पाए? देखिए, पहली बात तो आपका रिसर्च प्रपोजल से स्टार्ट करते हैं। रिसर्च प्रपोजल में आपको मैं जैसे बोला था कि अपना कुछ प्रायर काम अगर है तो उसको आप हाईलाइट कीजिएगा कि है मेरा ये काम मैं किया हूँ, और उसी को मतलब इंटरव्यू में आप फोर्सिबली उसको बोलिएगा कि मेरा इसमें पेपर है। अगर आपका पेपर है तो बहुत मैटर करता है। आप बीटेक के हो, मतलब फाइनल ईयर के हो, और आपका पेपर अगर एक अच्छा जर्नल में है तो बहुत मैटर करेगा आपका। मतलब वो लोग एक अच्छा जर्नल से होने से उनको पता चलेगा कि हाँ ये एक्चुअली कुछ मीनिंगफुल रिसर्च किया है और इसको वो ये कैपेसिटी है उसके पास कि आगे फर्दर कर सकते हैं, तो वो काफी मैटर करेगा आपको। और दूसरा ऐसा एक चीज आप कर सकते हैं, आप प्रैक्टिस करके जाइए कि व्हाइट बोर्ड में करना है आपको, क्योंकि आपको जो भी बोला जाएगा, मैथमेटिकल प्रॉब्लम दिया जाएगा, सब कुछ आपको व्हाइट बोर्ड पे ही करना है वहाँ पे, क्योंकि पैनल में 4-5 प्रोफेसर बैठे होंगे, पेपर पे करके सबको तो नहीं दिखा सकते। व्हाइट बोर्ड होगा, वहाँ पे आपको सब कुछ करना पड़ेगा। मैंने रिसर्च प्रपोजल समझाना, स्पेशली रिसर्च प्रपोजल समझाना बहुत इम्पोर्टेंट है। वो प्रैक्टिस मेरे को पता नहीं था तो मैं कर नहीं पाया था, लेकिन वो बहुत जरूरी मेरे को लगा कि वो लैक करता हूँ मैं। तो आप पहले मतलब 1-2 बार रिसर्च प्रपोजल कुछ आपके दोस्तों को या कॉलीग्स को बिठा के, कभी टीचर्स को, गाइड्स को बिठा के आप एक बार मतलब अपना रिसर्च प्रपोजल प्रैक्टिस कीजिए, उनको बोल के देखिए। तो वो आपको क्वेश्चंस पूछेंगे, तो उस क्वेश्चंस को आप कैसे जवाब दे रहे हैं, कुछ मतलब आइडिया आपको आएगा कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकता है आपको। तो ये एक इम्पोर्टेंट हो सकता है। जैसे आपने वहाँ पे इंटरव्यू दिया, तो आप ये बता सकते हैं कि वहाँ पे आपको क्या सब क्वेश्चन पूछा गया था? हाँ, मैं तो मैकेनिकल के लिए गया था, मैकेनिकल डिसिप्लिन के लिए गया था इंटरव्यू में। वहाँ पे पहले तो मेरे को रिसर्च प्रपोजल बोलने बोला गया। वहाँ पे मेरा लैग्रेंजियन टेक्निक्स था और एक नेवियर-स्टोक्स का एक्सप्लिसिट सॉल्विंग था। तो नेवियर-स्टोक्स का एक्सप्लिसिट सॉल्विंग के बारे में पूछे कि कैसे आप सॉल्व कर सकते हो नेवियर-स्टोक्स को, मैं बोला डिस्क्रिटाइजेशन करके। फिर लेकिन ये चीज मैं बोला कि सर मेरे को डिस्क्रिटाइजेशन के बारे में ज्यादा कुछ आता नहीं है, मैं जानता हूँ कि इसको ऐसे कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं जानता, मैं CFD का कोर्सेस लूंगा, मैं सीखूंगा इसको कैसे करना है। तो बोले ओके दैट्स फाइन, ऐसे बोले। और फिर आपका लैग्रेंजियन में नेवियर-स्टोक्स लिखने को बोले मेरे को। नेवियर-स्टोक्स लिखने के बाद हर एक टर्म को एक्सप्लेन करने बोले। फिर बोले कि कौन से पर्सपेक्टिव में लिखा गया है नेवियर-स्टोक्स, लैग्रेंजियन या ऑयलरियन। तो मैं ऑयलरियन बोला, तो वहाँ पे पूछा गया कि क्या क्या मतलब दोनों में डिफरेंस क्या होता है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए पूछे। फिर पूछे कि मतलब जो मटेरियल डेरिवेटिव होता है उसका क्या क्या पार्ट्स होता है, वो क्यों लिखते हैं। उस टाइम में एक क्वेश्चन पूछा, बहुत डिटेल में पूछा, तो उसमें थोड़ा फंस गया। तो वो वाला एक क्वेश्चन था। अच्छा, फिर पूछे कि इरोटेशनल फ्लो क्या बोलते हैं, वोर्टिसिटी क्या होता है, ये सब तो कॉन्सेप्चुअल समझाने को बोले, स्ट्रीमलाइन ड्रॉ करके। फिर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी पूछे उसका। फिर आपका पूछे कि एप्लीकेशन बेस्ड कुछ पूछे। मेरा एक ड्रग कैरियर मैकेनिज्म था, तो उसमें मतलब बोले कि ब्लड तो नॉन न्यूटोनियन, ब्लड न्यूटोनियन है कि नहीं, न्यूटोनियन फ्लूइड है कि नहीं पूछे। तो मैं बोला नॉन न्यूटोनियन सूडोप्लास्टिक फ्लूइड है, उसका इक्वेशन लिखना बोले, सूडोप्लास्टिक के लिए इक्वेशन विस्कोसिटी का, शियर स्ट्रेस का। तो उसके बाद पूछे कि तब कैसे नेवियर-स्टोक्स को चेंज कर सकते हो कि वो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए हो। वो वाला भी मैंने बोला कि जैसे होता है एंगुलर डिफॉर्मेशन वाला चेंज करने के लिए। फिर आपको फिर पूछा कि मतलब ब्लड में आप कैसे, एक कैंसर सेल प्रोपगेशन मैंने भी दिया था एप्लीकेशन में, तो उसके बारे में भी थोड़ा बहुत पूछे कि कैसे आप इम्प्लीमेंट करोगे कैंसर सेल प्रोपगेशन में आपका मॉडल। तो ये सब मतलब एप्लीकेशन के बेस पे कुछ क्वेश्चंस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बाकी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स रिसर्च प्रपोजल के ही कनेक्टेड चीजों में फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पूछे गए हैं बहुत डिटेल में। तो आपने पूरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर किया PMRF का, तो ये एक बहुत ही यूनिक टॉपिक था आज के लिए, और उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। जो जाएंगे इसके लिए PMRF के लिए, उनके लिए खासकर ये है। तो आप यहाँ से कुछ सीखिए और देखिए, अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कीजिए, जो कमियां हैं उस पर काम कीजिए। तो हमारे व्यूअर को कुछ आप मैसेज देना चाहेंगे? जी बिल्कुल। आपका
पहले तो विवेका ईटीवी के बारे में मैं कुछ बोलना चाहूंगा। विवेका जी हम हमारे बहुत करीब दोस्त हैं। हमको अच्छा लगा कि ये हमको बुलाए इंटरव्यू के लिए, और ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव ले रहे हैं कि अलग अलग मतलब कंपनी का कैसे अलग अलग इंटरव्यू रहता है, इवन GRE और PMRF ये सब टॉपिक का कैसे कैसे इंटरव्यू रहता है, ये एक्सपीरियंस शेयर करने में बहुत मदद होता है इससे बहुत लोगों को। तो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव। तो आप अपना प्यार बनाए रखिए हमारे चैनल के साथ। थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है जब अपना प्यार दिखाते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो अच्छा लगता है। तो शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। देखते हैं इस इंटरव्यू जाने तक कितना सब्सक्राइबर होता है हमारा। टोटली आप पे डिपेंड करता है, मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं तो बस अपना मेहनत कर रहा हूँ, उसके बाद आप पे डिपेंड करता है। तो अगर अच्छा लग रहा है तो आप शेयर कीजिए, शर्माइए मत, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कराइए दोस्तों से। और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।